डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है कुछ सियासी मामलात भी हैं जिसमें आप इन्वॉल्व रहे हैं। आपकी खुद डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई थी जो मुज़ाकरात के अमल में इन्वॉल्व रहे हैं, मैं वो भी आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मईशत, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और खान साहब अपनी पूरी पॉलिटिकल कैंपेन इस पर बना रहे हैं कि आपने दावे बड़े बड़े किए थे, आप नाकाम होंगे, मगर आपकी नाकामी मुल्क की डिफ़ॉल्ट की सूरत में होगी और बहुत ज़्यादा मुल्क का नुकसान हो जाएगा अगर फौरी तौर पर इलेक्शन ना हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम। मैं समझता हूँ कि ये खान साहब की विश लिस्ट तो हो सकती है या उनकी नेगेटिव पॉलिटिकल कैंपेन तो हो सकती है। इंशाल्लाह ना पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट कभी किया है और ना इंशाल्लाह करेगा। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि देखें, उन्होंने तो जिस शैम्बल में ला के इस मुल्क को छोड़ा था, यानी बकौल उनके के 9.8 बिलियन स्टेट बैंक के रिजर्व पे उन्होंने शुरू किया था, लेकिन अब चेक कर लें नंबर से 9.8 बिलियन डॉलर पे उन्होंने छोड़ा। और वो जो रिजर्व लेवल था उसमें किसी किस्म के जो अभी डिपॉजिट है सऊदी अरेबिया यूएई टाइप वो नहीं थे। तो ये तो सिर्फ डिपॉजिट के बेस था। तो उनको ऐसी चीज़ें कहते हुए उनको ख्याल रखना चाहिए कि मुल्क की मईशत की को खिदमत नहीं कर रहे। और नंबर 2, मैं टाइम एंड अगेन कह चुका हूँ कि हम ये हुकूमत जो है ये पूरे फिस्कल ईयर के लिए जो जितनी हमारी लायबिलिटीज़ हैं हम उनके लिए अरेंजमेंट्स काफ़ी हो चुके हैं और बाकी हो जाएंगे। इसलिए आपने देखा कि अभी तक कोई भी ऐसी पेमेंट नहीं है जो वक्त पे ना हुई हो और इंशाल्लाह तमाम पेमेंट्स होंगी। खान साहब की ये जो विश लिस्ट है ये तो कभी पूरी नहीं होने वाली इंशाल्लाह। कुछ नंबर्स हैं जो खान साहब जिस तशवीश का इजहार कर रहे हैं, आपने कहा जो नंबर्स खान साहब छोड़ गए थे वो 10.8 अरब डॉलर के रिजर्व थे। अब उस 10.8 अरब डॉलर के रिजर्व के बाद आपकी हुकूमत को सर आप चेक कर लीजिएगा 9.8, उसके बाद आपको 9.8 मैं कह रहा हूँ आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको 2.3 अरब डॉलर्स चाइना से मिले, 1.1 अरब डॉलर्स आपको IMF से मिले, 1.5 अरब डॉलर्स वर्ल्ड बैंक से मिले और इस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व 7.5 अरब डॉलर्स हैं। पेमेंट आपने जरूर सारी की है, ये बात दुरुस्त है, मगर कुछ 8.5-9 अरब डॉलर्स के रिजर्व्स कब हो गए हैं जो आपको पैसा है? नहीं, एक सेकंड शाहजेब साहब, आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज कम हुई है जो फर्क है और उसको अब रिकूप करेंगे। अब आपको मैं काफ़ी अमाउंट्स गिनवा सकता हूँ। 900 मिलियन राइस जो प्रोग्राम है वर्ल्ड बैंक का उसके आने वाले हैं, 450 वर्ल्ड बैंक देगा और 450 मैचिंग एशियन डेवलपमेंट देगा। हमारे जो दूसरे जो पाइपलाइन में है 3 प्रोजेक्ट्स के लिए एक्निक मंजूरी दे रही है जो वर्ल्ड बैंक से साइन होंगे, वो करीबन 800 मिलियन डॉलर के वो हैं इन द पाइपलाइन। हमारा पेस है जो इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म का प्रोग्राम लोन है वो भी 450। तो देखें ये इनफ्लोज हैं और आउटफ्लोज जो है वो भी साथ साथ चल रही हैं। देखिए इस मुल्क में करंट फिस्कल ईयर में टोटल करीबन 22 बिलियन की हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज माजी की ड्यू हो रही थी। ये अभी तो 8 महीने की तो लायबिलिटीज नहीं है, पुरानी है, मल्टीलैटरल की हैं, बायोलैटरल की हैं, कमर्शियल बैंक्स की हैं, तो वो ड्यू हो रही थी। क्या नहीं देनी है, हर वक्त पे देनी है, एक एक चीज़ दे रहे हैं। और दूसरी तरफ इनफ्लोज जो है वो कम है एज कम्पेयर टू आउटफ्लोज। आगे जाके इसको मेकअप करेंगे। 22 बिलियन के साथ साथ आपके 11 से 12 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्टेड था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछला महीना करीबन 500-550 बिलियन से ज़रा नीचे क्लोज हुआ है और जो एवरेज है वो इस हिसाब से 8 बिलियन पे भी जा सकती है। तो देखें हम मैनेज करें क्या किया है और हमारी पाइपलाइन में इंपोर्ट्स कर्टेल की हैं जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आया है। मगर अब पाकिस्तान के साथ ये मसला हो गया है पिछले कुछ सालों में कि करंट अकाउंट के साथ साथ फाइनेंशियल अकाउंट का भी मसला है। आप करंट अकाउंट नीचे ला रहे हैं मगर फाइनेंशियल अकाउंट के प्रेशर अपनी जगह पर मौजूद हैं। अभी कुछ दिनों में आपने बॉन्ड पेमेंट भी करनी है 1 अरब डॉलर की, वो भी निकलेगा और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से कोई 500 मिलियन डॉलर आए तो आप 7 अरब डॉलर से भी नीचे हमारे रिजर्व चले जाएंगे। ये एक और नया लेवल होगा और एक और खतरनाक लेवल होगा। तो कहां से पैसे आएंगे? नहीं, मैं अर्ज करता हूं नंबर 1 ये कि बॉन्ड की जो है स्पेकुलेशन के ये बॉन्ड पे नहीं होगा। आपको याद होगा कि सितंबर में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो फोर्स मेजोर एक्सटेंशन मांगेगा मैच्योरिटी डेट में कम से कम 2 साल की। आपको याद होगा मैंने क्लैरिफाई किया कि बॉन्ड वक्त पे होगा। बॉन्ड की ड्यू डेट पेमेंट की 5 दिसंबर है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टेट बैंक को ऑलरेडी जो कल गुजरा है ऑथराइज कर दिया है कि 3 दिसंबर 48 घंटे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसकी पेमेंट कर देगा। तमाम अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। अब आप जो आप ये कैश फ्लो की बात कर रहे हैं कि जी अगर वो 6 से 7 बिलियन के दरमियान जाएगा तो इसमें कुछ हैवी पेमेंट्स ड्यू हैं
तकरीबन $3 बिलियन की पेमेंट्स अगले 10 से 15 दिन में पाकिस्तान के रिजर्व में ऐड हो जाएंगी। ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। आप प्रोग्राम आज रिकॉर्ड कर लें और फिर आप मुझे 2 हफ्ते के बाद पूछ लें, तो $3 बिलियन इसमें ऐड होंगे। और ये बल्कि जो इस वक्त है बॉन्ड की पेमेंट के बावजूद ये अगले 2 हफ्ते में उसको इस लेवल पे यानी क्रॉस करके 9 बिलियन के लेवल पे चला जाएगा। जैसे आपने कहा था कि 14 अरब डॉलर दोस्त ममालिक से भी आएंगे, ऐसा लग रहा है दोस्त ममालिक भी कुछ पैसे देने को हमें तैयार नहीं है, तो वो 14 अरब डॉलर कहाँ चलेगा? एक महीना आपकी इस बात को भी होने को है, ना कतर से कुछ आया, ना सऊदी अरब से, ना यूएई से। मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन नहीं मैं अर्ज करता हूँ, देखिए 14 अरब जब कहते हैं ना, जो 22 अरब आपने देने हैं उसमें कुछ ममालिक के डिपॉजिट्स ड्यू हो रहे थे। एक आज आपने न्यूज़ देखी कि जी जो 3 दिसंबर को $3 बिलियन सऊदी अरेबिया का मैच्योर होने वाला था, उस जो नंबर आप गिन रहे उसमें शामिल है। डॉक्टर साहब, ये खबर कितनी दफा ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलेगी? मिफ्ता इस्माइल भी चला के दौर में भी चली, अब दोबारा चल रही है कि ये वापस नहीं लेगा, ये रोल ओवर होगा। नहीं, देखिए सऊदी अरेबिया ने तो आज ऑफिशियली आज कहा है ना, ड्यू कल है, तो ये 3 अरब तो ये हैं। इसी तरह चाइना के अगले इस फिस्कल ईयर में 4 बिलियन ड्यू है, वो 7 बिलियन हो गए। इसी तरह चाइना के बैंकों के 3 बिलियन है, उसके लिए भी हमारी अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। तो एज सच कैश तो नहीं आना ना, इट इज जब आपने 22 बिलियन देने हैं तो उसमें अगर 14 बिलियन की अरेंजमेंट है तो इसका मतलब है कि आपको 7-8 बिलियन की और अरेंजमेंट्स करनी है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम लेंडिंग की काम कर रहे हैं, जो सऊदी के एक्स्ट्रा डिपॉजिट की काम कर रहे हैं, हम कुछ अपने सॉवरन शेयर जो हैं उसके लिए बातचीत हो रही है, हम अपने LNG प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। देखिए, अगर हम आइटम बाय आइटम डील करना है डेली बेसिस पे, तो दुनिया की कोई भी, मेरा मतलब इकोनॉमी पर आप इन्हीं कामों में रहेंगे। लेकिन मैं वो दुरुस्त है, मगर डॉक्टर साहब इसमें इशू है ना कि जब हमने IMF के साथ तय किया और बजट में एक चीज़ तय है कि हम $2.1 अरब की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, वो तो 52% डाउन है। 4 महीने में $348 मिलियन आई है, वो नहीं आएगी। $3 अरब हमें बैनुल-अक़वामी मार्केट से लेने थे, सुकूक के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए। नजर आ रहा है जो पाकिस्तान का क्रेडिट रिस्क है कि वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे, तो हम शॉर्ट तो हैं, वो पैसे कहां से आएंगे? हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। मैंने भी आपको बताया कि हम किसी फ्रेंडली कंट्री से $3 अरब एक्स्ट्रा डिपॉजिट ले रहे हैं, हमारी बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह मिलेंगे। पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग है, तो इट्स अ मैटर ऑफ 2 वीक्स। अच्छा, ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो आप कह रहे हैं, ये जो आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर कह रहे हैं, एक दोस्त मुल्क है जिससे $3 अरब पाकिस्तान को मिल जाएंगे, आपको उम्मीद है? जी जी जी, इंशाल्लाह। हमारी जो विजिट्स थी बाहर की, जो चाइना की हो या सऊदी अरेबिया की हो, उसमें ये डिस्कशन फोकस रही है कि हमारी जो, देखें, या तो होता ना कि इस हुकूमत को कोई $20 अरब मिलता और ये 10 अरब ख़त्म कर चुके होते, तो फिर तो मुझे समझ आती। पिछली हुकूमत ने ज़रूर यानी नीट और रियल 10 अरब के रिजर्व लेके 9.8 छोड़ा है, लेकिन छोड़ा है 3 बिलियन एक मुल्क के, 2 बिलियन दूसरे के, 4 बिलियन तीसरे के, तो वो तो रिजर्व ज़ीरो थे। तो दे हैव एक्चुअली कंज्यूम द रियल रिजर्व। ये बातें मैं समझता हूँ कि शाहजेब साहब, मेरी आपसे दस्तबदस्ता ये सजेशन है कि हमें ये बातों को, अपने मुल्क को, ये दीज सिग्नल्स गो वेरी रॉन्ग इंटरनेशनली। हमें पता है हम इस वक्त मैनेज कर रहे हैं, और ये मैनेज इसलिए नहीं हो रहा कि 8 महीने की इसकी है, ये तबाही 4.25 साल की है। वैसा मगर 8 महीने में सेटल नहीं हो सकती, आपको पता, मुझे भी पता। मगर मसला ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं और से ये बात आ रही है या इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद भी डिफॉल्ट का हाई रिस्क रहेगा, तो आपकी जमात से ये बात आ रही है ना कि डिफॉल्ट का खतरा है। और मिफ्ता इस्माइल साहब ऐसे तो नहीं है जिनको मईशत का पता नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब को पूछे, मैं अभी तक तो मैं कमेंट नहीं कर रहा मिफ्ता इस्माइल साहब की बातों पे। और मुझे कल कराची में भी, चेंबर में भी, फेडरेशन में मैं विजिट किया, उन्होंने पूछा, मुझे बिजनेस कम्युनिटी ने भी पूछा। अब आप पूछ लें कि जी आप 6 महीने जो थे, आपने इस फिस्कल ईयर के जो 22 मिलियन प्लस 10 या 11 जो भी करंट को 31 बिलियन में कितना अरेंज करके गए आप? बातें करनी आसान होती हैं, जाने के बाद बात होती है। मैं बात नहीं करना चाहता, वो ही इज पार्ट ऑफ हर पार्टी एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस हिम इन पब्लिक। लेकिन उनको कभी पूछे जी आप जब 6 महीने फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या आपको 32 बिलियन के अरेंजमेंट करके नहीं जाना चाहिए था? कितना किया था आपने जाने से पहले? तो मैं इससे आगे नहीं कुछ कह सकता। फॉर मी मगर डॉक्टर साहब जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो आप कहते थे कि IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए, बेहतर अंदाज में निगोशिएट करना चाहिए, रुपए की कदर 200 रुपए से नीचे होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए। मैंने कभी तो डॉक्टर साहब अब आपको
आपको भी रियलिटी चेक तो मिल रहा है ना कि इकोनॉमी की सूरत हाल बहुत खराब है, इस वक्त बहुत खराब है, इसे डील करना आसान नहीं है।